अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आजकल बड़ी तादाद में इंग्लैंड में लोग आ रहे हैं, उनमें स्टूडेंट भी हैं, उनमें आप सबके इल्म में है ऐसे लोग भी हैं जो किसी कंपनी में स्पॉन्सरशिप पे आते हैं और यहाँ आके फिर उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है थोड़ा बहुत आप बताने की कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट सियासी पनाह यहाँ पे लेते हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं काफ़ी मालूमाती होते हैं। तो आज जो आगाज़ करते हैं वो इस तरह करेंगे कि जो लोग परमिट पे पहले आते हैं यहाँ पे किसी कंपनी के ज़रिए और फिर बाद में उनके लिए क्या यहाँ पे मसला बन सकता है। देखिए, जिन कंपनियों के ज़रिए आप आते हैं ये हमारे इल्म में है कि काफ़ी खर्चा मर्चा करके आप लोग यहाँ पे आते हैं और फिर उस कंपनी के साथ आपने टच रहना है तो आपको यहाँ पे रहायशी वीज़ा मिलता है। बहुत सादा लफ्ज़ों में आपको मैं समझाऊंगा। इंग्लैंड में बेशुमार लोगों ने जाली कंपनियां बनाई हुई हैं और वो आपसे पैसे लेके आपको बाकायदा तौर पर ये परमिट जो है वो दिलवाते हैं, एम्बेसी वीज़ा इशू कर देती है। कई लोगों के साथ तो ये भी हुआ कि जब वो यहाँ पहुँचे तो वो कंपनी गायब थी, कंपनी नहीं है। कई लोगों के साथ ये होता है कि जो कंपनी है वो साल 2 साल बाद ख़त्म होगी। अब कंपनी अगर ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा, फिर आपको कोई नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी और वो भी आपको उसी तरह ही बताएगी कि इतना ख़र्चा होगा, जिसकी वजह से फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि इंग्लैंड में ये चीज़ें आम चल रही हैं, मैंने जब इसके मतलब इंक्वायरी की तो कई लोग ऐसे भी नज़र आए कि कंपनी 4.5 साल तक चलती रही तो 6 महीने बाकी रह गए तो वो ख़त्म हो गई। अब वो लोग जो है वो इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं, हमारा रास्ते तो निकल आते हैं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो इसमें सबसे जो अहम बात है वो है कि फ़्रॉड बहुत होता है। आपको पता ही नहीं कि आप किस कंपनी के ज़रिए इंग्लैंड आ रहे हैं और वो कितनी पुरानी कंपनी। अगर आपने वो सब कुछ चेक कर लिया है तो फिर मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर है कि जब आप उस कंपनी के ज़रिए वीज़ा अप्लाई करें तो पहले चेक करें कि ये कितनी पुरानी कंपनी है। और जब तक आप उनके साथ टच रहेंगे उसी कंपनी में काम कर सकते हैं और उसी से अपना सिस्टम चला सकते हैं। इंग्लैंड में महंगाई आप सबके इल्म में है, जो लंदन में ख़ासकर लोग रहते हैं उनको पता है यहाँ रेंट वगैरह कितने हैं, घरों के काफ़ी महंगी हो चुकी है, बिल वगैरह भी कितने महंगे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने पहले कैलकुलेट करनी है। ये नहीं कि मुंह उठा के कहना कि भागो भागो और यहाँ आके फिर आपके लिए कोई नई परेशानी बन जाए। तो जल्दबाजी में ना ये सब कुछ करे। अब आते हैं स्टूडेंट की तरफ। आजकल स्टूडेंटों की बहार आई हुई है इंग्लैंड में। उनमें कई ऐसे केस मेरे सामने आए जो यहाँ सियासी पनाह करवाते हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको बता दें, जो स्टूडेंट वीज़े पे लोग जहाँ पे आ रहे हैं सबसे पहले उन्हें कोई वजह चाहिए जो सियासी पनाह यहाँ पे करवाते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में आपको क्या मसला है, और फिर बाद में आपको ये साबित भी करना होगा कि वाकई ये हमें प्रॉब्लम है। उसमें मजहबी हालात जो पाकिस्तान में है, कई लोग हैं जो उससे मुतासर हो रहे हैं। मैंने इंक्वायरी की तो उस पर पता चला कि अहमदी जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी उनके लिए मसाइल बने हुए हैं। उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको नौकरी नहीं मिलती। ह्यूमन राइट्स का काफ़ी बड़ा इशू है क्योंकि हर जगह पे उनके लिए एक अलहदा ही सिस्टम बनाया हुआ है। अगर शनाख्ती कार्ड का फॉर्म है उस पर भी ये लिखो, पासपोर्ट पे भी ये लिखो, ये आपका निकाहनामा मैं उससे देख रहा था उस पर भी ये लिखो, और फिर मौलवी साहब भी तस्दीक करेंगे जनाब इसको इन चीज़ों का पता है। मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। उनके केस जहाँ पे मंजूर होते हैं इंग्लैंड में, या उसके अलावा और भी जो अक़लियत है वहाँ पे पाकिस्तान में ईसाई हैं, ईसाइयों को भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। कई जगह पे हिंदुओं को भी प्रॉब्लम है। कई जगह पे आपने देखा कि जो ईसाई है उनके चर्च जो है उन पर भी हमला किया जाता है। पिछले दिनों भी सबके इल्म में जिस तरह जड़ावाला में हुआ। ऐसे लोगों के लिए फिर यहाँ पे काफ़ी मौके हैं कि उनकी सियासी पनाह की जो दरख्वास्त होती है वो मंजूर हो जाती है। अब दो इसकी सूरतें होती है। एक तो अगर आपने एयरपोर्ट पे आके सिलेंडर कर दिया
तो वहाँ पे आपको फिर वो सियासी पनाह जो है वो एप्लीकेशन वो ले लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद वो आपके लिए वहाँ पे क्या मसाइल बन सकते हैं वो थोड़ा सा बता देते हैं। अगर तो आपके पास कोई पैसा पूसा नहीं है तो वो आपको फौरी तौर पर एक रहाइश दे देते हैं कि आप वहाँ जाके रहें, और उस वक्त तक आप वहाँ पे रहेंगे जब तक आपका केस चल रहा है। और साल लगे, 6 माह लगे, हियरिंग होगी, फिर केस आपका मंजूर होगा या रिजेक्ट होगा, ये बाद का मामला, ये अदालत ने फैसला करना। इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती, किसी किस्म के वकील की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कोई पैसे पूसे हैं, वो 500-700 हज़ार पाउंड, डॉलर शालर कुछ भी है, वो फिर आपको कह देते जी आप बाहर चले जाए और जाके ये खर्च मर्च करके इसकी रसीदें लेके आए, और फिर आपको हम रहाइश देंगे। एक नंबर दे देते हैं, उस नंबर पे आपको फिर रब्ता करना पड़ता है। वो नंबर बिजी भी होता है, वेट करना पड़ता है बड़े हौसले और सब्र के साथ। लेकिन रसीदें वगैरह आपको वहाँ पे महफूज रखनी चाहिए। आप कोई होस्टल कार्ड ले रहे हैं, होटल में रहे हैं, खाना खाया, जो जो किया उसकी सब की रसीदें आपने संभाल लेनी है। उन्होंने फॉर्म पे लिखवाना भी आप। फिर आप बाहर आके एक वकील कर सकते हैं अपनी मर्जी का, और वकील को आपने कोई फ़ीस नहीं देनी, वो गवर्नमेंट फ़ीस देती है। ये कितनी है, 2,500-3 हज़ार पाउंड होगी मेरे ख्याल में, रफली मैं बता देता हूँ। अब ये जो लोग एयरपोर्ट पे सिलेंडर करते हैं उनके लिए ये कानून है तकरीबन, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वहाँ आपको कोई 8-10 घंटे वेट भी करना पड़ सकता है, वीकेंड हो तो पूरा दिन भी आपका लग सकता है। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान से आता है उसकी अगर जान को ख़तरा है तो वो सियासी पनाह यहाँ पे यूरोप में ले सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जान है, और वजह आपने बतानी है किस वजह से आप लोग। अब कई लोग बाहर आकर सियासी पनाह भी करवाते हैं, क्योंकि हमारा मीडिया का चैनल हमारे पे नज़र रखते हैं। उनके लिए अब प्रॉब्लम ये होती है कि होम ऑफिस से उन्होंने टाइम लेना होता है। करीबी जो भी आपका होम ऑफिस है, अगर आप लंदन में है तो यहाँ मेरा हाथ 2-3 जगह पे बने हुए हैं, क्रॉयडन में और शायद हंसलो के करीब कहीं है, तो वहाँ आपने अपॉइंटमेंट लेके फिर वकील भी आपको यहाँ पे चाहिए। अब फ़र्क यहाँ क्या पड़ेगा, जो लोग बाहर आकर केस कराएंगे वो वकील की पेमेंट खुद करेंगे, वकील के पैसे उन्होंने खुद देने। शायद इसमें मुझे गलती लग रही है, मगर मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, डबल चेक कर लीजिएगा। और फिर होम ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट कब मिलती वो फिर आपने चेक करना है कि वहाँ के क्या हालात है। फिर ये कि यहाँ पे दोबारा आपके फिंगरप्रिंट होंगे, एक शुरू वाला इंटरव्यू भी होगा। जो एयरपोर्ट पे आते हैं उनका इंटरव्यू जो है एयरपोर्ट पे ही हो जाता है, उनको होम ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती। उनका बाद में सारा वो सिस्टम जो है वो वकील समझा देगा उनको। अब ये है कि फिर ये जो बाहर होते हैं इनको फिर आपने वकील वगैरह के ज़रिए जब केस वगैरह दर्ज करा लिया, फिर उन्होंने आपको रहाइश देनी है, आज का होटलों में भेजने। और वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ़लाँ होटल में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, क्योंकि आप नान के तो आए नहीं होते। तो जहाँ भी वो भेजें वहाँ पे आपको रहना पड़ता है। कई जगह पे ये है कि वो खाना भी दे देते हैं और नाश्ता वगैरह भी वहाँ पे होता है। कई जगह पे ये है कि वो आपको 30-40 पाउंड वीक के देते हैं, जिससे आप खाना शाना अपना चला सकते हैं। ये अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कई वकला जो हैं यहाँ के यूके में, वो भी पता थोड़ा सा अपना गेम शेम डालते हैं। केस की तैयारी का एक इशू है। कई हैं वो कहते हैं जी केस की तैयारी भी उसी फीस में हो जाएगी। कई है जो कहते हैं नहीं जनाब इसके अलहदा चार्जेस होंगे। और फिर आपने पहले ये वकील से खुल के बात करनी कि ये मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर आपने एयरपोर्ट के अंदर केस करवाया और आपने ये गवर्नमेंट के खाते में डालने हैं, मेरे पास नहीं है, ये सीधी बात है। क्योंकि यहाँ पे भी कई जगह पे, शायद हर जगह पे दुनिया के मुल्क में होता है छोटा प्रोग्राम, ये नहीं थे इंग्लैंड में। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। इसमें अब आपको मैं चंद चीज़ें और बता देता हूँ कि अपने पेपर बड़े संभाल के रखें। हर पेपर को आपने स्कैन करके अपनी ईमेल एड्रेस पे महफूज करें, उसको लिख कर महफूज करें, और ताकि कहीं आपकी फ़ाइल गुम हो जाए
कोई इधर उधर हो जाए तो आपके पास वो रिकॉर्ड हो, किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ कई लोगों के केस तो साल में मंजूर हो जाते हैं, कई 2 साल में, कईयों के 3 महीने में, कईयों के किस्मत की बात है आपकी। 1 साल तक जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी जाके अपना वहाँ का कार्ड हासिल कर लेते हैं तो वो फौरी तौर पर 20 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं गए, 1 साल बाद आपको काम की इजाज़त मिल जाती है अगर आपका केस सुना नहीं गया तो। ये चंद चीज़ें जो मेरे इल्म में थी वो मैंने आपको कोशिश की बताने की। बाकी इसके बावजूद अपने वकील से बेहतर रंग में इंफॉर्मेशन ले लें और कोशिश करें जब भी वकील करे तो लोगों से पूछे कौन सा वकील अच्छा है। तो 10-20 लोगों से पूछ कर फिर जाएं, ये नहीं कि फौरी तौर पर परेशान हो और किसी के पास जाके। ये ग्लासगो वगैरह जो लोग हैं उनके लिए वकील की भी प्रॉब्लम बनी हुई है। इंग्लैंड में, लंदन में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो अगर मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो हमारे से पूछ सकते हैं। हमारा चैनल क्योंकि हम आपके लिए हर प्रोग्राम ऐसा करता है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। उम्मीद है आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।